कांशीराम का नारा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी, एक बड़े वर्ग की लीडरशिप को उभारने में मददगार साबित। मायावती के सामने अपने वोट बैंक में प्रासंगिकता को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती। लोकसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन के साथ चुनाव न लड़ना उनकी बड़ी भूल। बसपा के खिसकते वोट बैंक से सबसे अधिक फायदे में समाजवादी पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश की राजनीति में बहुजन समाज को भागीदारी दिलाने के लिए 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। देश की मुख्य राजनीतिक दलों से इतर बहुजन समाज को राजनीति में नेतृत्व देने के लिए कांशीराम का नारा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी, एक बड़े वर्ग की लीडरशिप को उभारने में मददगार साबित हुई। शुरुआती एक दशक में पार्टी ने अपनी जमीन तैयार की। 1993 में राम मंदिर आंदोलन और भाजपा की लहर के बीच जब ओबीसी आंदोलन के बाद छाए मुलायम सिंह यादव और बहुजन नेता कांशीराम आए तो यूपी का समीकरण ही बदल कर रख दिया। यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती अपनी राजनीति को बरकरार रखने की लड़ाई एसी रूम में बैठकर लड़ती दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में करारी मात के बाद यूपी विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर पार्टी का जो हाल हुआ, उसे देखते हुए पार्टी प्रमुख मायावती के तेवर बदले बदले दिख रही है। पार्टी के सामने चुनौती अपने वोट बैंक में प्रासंगिकता को बरकरार रखने की है, खासकर अपने परंपरागत जाटा वोट बैंक को सहज कर रखने की है। बीएसपी यूपी में कभी ए टीम में रहकर प्रदेश और देश के नेतृत्व को चुनौती देती और शासन में अपनी पकड़ बनाती। मायावती परिवारवाद के चलते मौजूदा समय में परेशानी बढ़ाई है। तेज तर्रार स्वभाव और अपनी प्रशासनिक पकड़ पर मजबूती से प्रहार करने वाली मायावती अब चुनाव में बी टीम की तरह ही दिखती है। इसके पीछे की वजह मायावती के फैसले, जिनमें परिवारवाद को बढ़ावा देना, बीएसपी के मूल कैडर के जिम्मेदार लोगों को पार्टी से बाहर करना, खासकर जाटव समाज के नेताओं पर भरोसा न करना, लोकसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन के साथ चुनाव न लड़ना उनकी बड़ी भूल माना जा रहा है। कांशीराम ने बीएसपी को मिशन के रूप में दलितों और पिछड़ों, खासकर अति पिछड़ों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। यूपी जैसे बड़े राज्य में बसपा का अपना प्रभाव लगातार बढ़ाया। बीएसपी पिछड़ा और दलित वर्ग की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यूपी नहीं, देश में बसपा का डंका बजने लगा है। हर चुनाव के साथ पार्टी के वोट में इजाफा हो रहा था। इस बीच 2002 में भाजपा से अलग होने वाली मायावती ने कांशीराम के दलित राजनीति के दावे से तर अपनी राजनीतिक लाइन खींची, लेकिन गुजरात से नरेंद्र मोदी की यूपी की राजनीति में कदम रखते ही प्रदेश के राजनीतिक हालात बदले। 2012 तक जो नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक बसपा के साथ दिखता था, नरेंद्र मोदी के यूपी के आने के बाद ये वोट बैंक भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया। दलित वोट बैंक में भी सेंधमारी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 2014 और यूपी चुनाव 2017 में बदलाव दिखा। मायावती को वोट बैंक में बिखराव साफ दिखने लगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने अपने प्रतिद्वंदी रहे समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर 10 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल की। इसके बाद उन्होंने सपा से हाथ छुड़ा लिया। सियासी जानकारों का कहना है कि ये मायावती की भयंकर भूल थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने किसी भी गठबंधन से समझौता न कर एक बार फिर राजनीतिक भूल कर दी। इससे बीएसपी को वोट बैंक अलग थलग पड़ गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस प्रकार की स्थिति को लेकर पार्टी नेताओं से सवाल शुरू किया है। जमीन पर नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के साथ ही अपने परिवार के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने के साथ ही 2019 में सपा बसपा गठबंधन होने और टूटने के बाद से स्थिति में बदलाव होता दिख रहा है। बसपा के पास से उनका दलित वोट बैंक खिसकता दिख रहा है। यूपी चुनाव 2027 से पहले बसपा के सामने अपनी स्थिति को मजबूत करने की चुनौती है। इसको लेकर मायावती लगातार प्रयास करती दिख रही है, लेकिन बीएसपी का खिसकते वोट बैंक से सबसे अधिक फायदे में समाजवादी पार्टी दिख रही है। भाजपा के साथ भी दलित वोट बैंक जुड़ता दिखा। हालांकि अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति का फायदा लोकसभा चुनाव में दिखा। ऐसे में कभी 25 से 28% वोट शेयर की राजनीति करने वाली मायावती अब 10 से 11% वोट से भी नीचे पहुंचने की स्थिति में सिमटती दिख रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि बीएसपी के साथ ही दलितों के लिए बहुत ही खराब राजनीतिक दौर है, जिसके लिए यदि समय रहते नहीं संभाला गया तो वोट बैंक का भ्रम भी राजनीति से गायब हो जाएगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।